हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने उच्च अधिकार प्राप्त खरीद कमेटी के समक्ष ठेकेदारों के साथ विभिन्न विभागों के प्रभारी मंत्री और प्रशासनिक सचिवों की उपस्थिति में मोल भाव करके आज 14 परियोजनाओं की खरीद और कार्य आवंटन में लगभग 12 करोड़ रुपए की बचत करवाई है। रिपोर्ट आप देखिए। सीएम मनोहर लाल ने उच्च अधिकार प्राप्त खरीद कमेटी के समक्ष ठेकेदारों के साथ विभागों के प्रभारी मंत्री और प्रशासनिक सचिवों की मौजूदगी में मोल भाव कर 14 परियोजनाओं की खरीद और कार्य आवंटन में लगभग 12 करोड़ रुपए की बचत करवाई। आज जिन परियोजनाओं की निविदाओं को कमेटी ने अंतिम रूप दिया, उनमें भिवानी में मल जल शोधन संयंत्र से सिंचाई के लिए 69 करोड़ 91 लाख रुपए, पुलिस लाइन करनाल में 3 मंजिला मकानों के निर्माण के लिए 29 करोड़ 91 लाख रुपए, फरीदाबाद गुरुग्राम में बिजली की लाइन बिछाने के लिए 31 करोड़ 4 लाख रुपए का प्रोजेक्ट, साथ ही 33 केवी के 7 सब स्टेशन के निर्माण की 55 करोड़ 80 लाख रुपए की परियोजना। सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने का जो प्रोजेक्ट है, उसकी लागत 110 करोड़ 52 लाख रुपए है। रतिया में नहरी पानी आधारित जल घर के निर्माण का 48 करोड़ 2 लाख रुपए का प्रोजेक्ट। हिसार एयरपोर्ट पर टैक्सी रैक, पानी निकासी और सिविल वर्क के लिए 53 करोड़ 25 लाख रुपए और अंबाला छावनी में वॉर मेमोरियल में पीडब्ल्यूडी की 147 करोड़ 33 लाख रुपए की परियोजनाएं इनमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत पात्र परिवारों को 1 लाख मकान या प्लॉट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस योजना के पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर सभी गरीब परिवार के लोग आवेदन कर सकते हैं जिनके पास घर नहीं है और उनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है। सीएम मनोहर लाल की प्लानिंग के मुताबिक इस योजना में पंचकूला, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद में फ्लैट बनाए जाएंगे, जबकि अन्य शहरों में प्लॉट और फ्लैट दोनों विकल्प उपलब्ध होंगे। तो हमने अपनी योजना में ये तय किया कि हम 1 लाख नए मकानों को या सस्ते प्लॉट्स ऐसे गरीब परिवारों को देने के लिए उपलब्ध कराएंगे जिनकी आय 1,80,000 रुपये वार्षिक से कम है। तो ऐसे योजना में बहुत जल्दी 4 जिलों में पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद, इसमें फ्लैट देने की योजना हमारी है। तो उनको फ्लैट दिए जाएंगे और बाकी स्थानों पर फ्लैट अथवा प्लॉट। मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रोएक्टिव ओबीसी प्रमाण पत्र की शुरुआत भी की है। सरल पोर्टल पर डेटा के आधार पर ओबीसी प्रमाण पत्र ऑनलाइन घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। अगर 70% लैंड उस प्रोजेक्ट के लिए जरूरत है, उस 70% या इससे ऊपर हो जाती है तो ही हम उसको खरीदेंगे। अगर 70% से कम है तो अभी हमें उसकी आवश्यकता 70% इसलिए रहेगी कि हमारे पास प्रावधान है कि 30% तक उस लैंड में जो लैंड ओनर्स रह गए हैं उनको हम अल्टरनेटिव लैंड देकर के कंसोलिडेशन एक्ट में कंसोलिडेट कर सकते हैं और उसको जितनी जमीन है उतनी जमीन बाहर देंगे, प्लस उसको एक इंसेंटिव है 10% का, 10% इंसेंटिव दे करके और उससे ले सकते हैं। और इस लैंड में अतिरिक्त कोई भी चीजें अगर होंगी, लैंड की कीमत जो भी है उसके अलावा कहीं किसी का ट्यूबवेल लगा है, कहीं किसी का मकान है या और अतिरिक्त कोई भी उसमें ऐसा एसेट उसका है, उस एसेट के पैसे वो अलग दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दयालु योजना के तहत अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता होने की स्थिति में ऐसे परिवारों को सांत्वना राशि प्रदान करते हुए 563 लाभार्थियों को 12 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई। इस योजना के तहत 1,80,000 रुपए वार्षिक आय वाले परिवार की आर्थिक सहायता की जाती है। परिवार के सदस्य की मृत्यु या 70% से ज्यादा दिव्यांगता पर आर्थिक सहायता दी जाती है। इससे पहले 223 लाभार्थियों के खाते में 6 करोड़ रुपए की राशि डाली गई थी। इनमें 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में पीएम जीवन ज्योति बीमा के साथ ही अलग अलग विभागों द्वारा संबंधित वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि भी शामिल है। भूमि अधिग्रहण आवश्यक है, अन्यथा हमारी आवश्यकता के हिसाब से जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एक चंक ऑफ लैंड इकट्ठा चाहिए तो वो लोगों की सहमति से खरीदेंगे और अधिग्रहण जो इस समय कानून नियम है उसके हिसाब से इसलिए भी नहीं करेंगे कि बहुत से केसेस अधिग्रहण के बाद कोर्ट्स में चलते चलते जो उनकी अनाउंसमेंट आई है वो अनाउंसमेंट बहुत अनाप शनाप भी आती रही है और उसका पूरा जो भार है, अफेक्टेड लोग जो कंज्यूमर ही होते हैं, चाहे वो रहने वाले प्लॉट धारक हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग HSIDC के माध्यम से प्लॉट लेते हैं, क्योंकि जितना भी अनाउंसमेंट आएगा, नियम है विभागों का, ये सारा पास ऑन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि जुलाई 2023 के दौरान भारी बारिश और बाढ़ की वजह से धान की दोबारा बुआई करने वाले किसानों को राज्य सरकार 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देगी।
नुकसान का ब्यौरा देने के लिए लोगों से आवेदन मांगे गए हैं। राजस्व विभाग से सत्यापन के बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल के मुताबिक मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान के स्थान पर अन्य फसलें उगाने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके लिए बारिश और बाढ़ की वजह से जिन किसानों की धान की फसल प्रभावित हुई है और उन्होंने धान के स्थान पर दोबारा किसी अन्य फसल की बुआई की है, उन्हें इस योजना के तहत राशि दी जाएगी।